अभी कुछ समय पहले एक विवाद था जहां पर एक तरफ जया किशोरी जो कि एक कथावाचिका हैं वह खड़ी हुई थी और दूसरी तरफ सभी धर्मगुरु खड़े हुए नजर आए। प्रश्न होते हैं गायत्री मंत्र को लेकर के कि गायत्री मंत्र का पाठ क्या केवल दीक्षा लेने के पश्चात किया जा सकता है? क्या गायत्री मंत्र का पाठ बगैर स्नान किए भी किया जा सकता है? क्या गायत्री मंत्र का पाठ सभी लोग सभी स्थान पर कर सकते हैं? बोले कि पहले तो स्त्री को रसोई में घुसने का अधिकार नहीं था मासिक धर्म के समय, अब कलयुग आ गया है, अब तो सारे के सारे काम उल्टे पुल्टे होने लगे हैं। सनातन धर्म एक ऐसा धर्म जो कि आयुर्वेद के साथ चलने वाला है, जीवन के साथ में चलने वाला है, प्रकृति के साथ में चलने वाला है, सभी से प्रेम करना सिखाता है, जीवों पर दया करना सिखाता है। लेकिन कालांतर में धर्म में बहुत सारी कमियां भी आई हैं, अंधविश्वास भी आए हैं, लोगों पर अत्याचार भी हुए हैं, जाति के नाम पर, छोटे बड़े के नाम पर, वर्ण के नाम पर। बहुत सारे मिथ्या कर्मकांड भी यहाँ पर जुड़ गए हैं और बहुत सारी मिथ्या अवधारणाएं भी यहाँ पर जुड़ गई हैं, जैसा कि हर एक धर्मों में जुड़ जाती है। हर एक धर्म में दुनिया में इस तरह की चीजें मिलेंगी और लोग बाग उन्हें बदलने के लिए तैयार नहीं होते। खैर, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सनातन धर्म की, तो यहाँ पर 16 संस्कार हैं जिनका बहुत ज़्यादा महत्व है। प्रत्येक संस्कार का बहुत ज़्यादा महत्व है और बहुत सारे कर्मकांड भी हैं। उन कर्मकांडों के अपने अपने महत्व हैं, अपने अपने लाभ हैं, अपने अपने वैज्ञानिक कारण हैं, लेकिन उन कर्मकांडों के साथ बहुत सारी मिथ्या अवधारणाएं, बहुत सारे पाखंड और अंधविश्वास भी जुड़ गए हैं। ये अंधविश्वास आखिर जुड़ क्यों जाते हैं? इसलिए क्योंकि धर्म के ठेकेदार लोग अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं, कह देते हैं, नियम बना देते हैं जिससे उनका लाभ होता है, भले ही संसार का बड़ा अपकार हो जाए, यानी नुकसान हो जाए, हानि हो समाज को उससे। जब इस बात के बारे में नहीं सोचते तो इस तरह के बहुत सारे नियम बन जाते हैं, परंपराएं बन जाती हैं। हम आज दो विषयों पर बात करेंगे। अभी कुछ समय पहले एक विवाद था जहां पर एक तरफ जया किशोरी जो कि एक कथावाचिका हैं वह खड़ी हुई थी और दूसरी तरफ सभी धर्मगुरु खड़े हुए नजर आ रहे थे। सभी अपने अपने तर्क दे रहे थे कि स्त्रियां क्यों 7 दिन का संकल्प लेकर के कथावाचन नहीं कर सकती हैं, व्यासपीठ पर क्यों नहीं बैठ सकती हैं। दूसरी तरफ जया किशोरी जी अपना तर्क दे रही थी। इसके अलावा बहुत सारे प्रश्न होते हैं गायत्री मंत्र को लेकर के कि गायत्री मंत्र का पाठ क्या केवल दीक्षा लेने के पश्चात किया जा सकता है? क्या गायत्री मंत्र का पाठ बगैर स्नान किए भी किया जा सकता है? क्या गायत्री मंत्र का पाठ सभी लोग सभी स्थान पर कर सकते हैं? आइए यहीं से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप गायत्री मंत्र को समझना जरूर, उसके अर्थ को समझना। आप कहेंगे कि नहीं, हमने समझा हुआ है, पढ़ा हुआ है। यदि आप जिज्ञासु हैं तो आप हमारी एक वीडियो जरूर देख लीजिएगा, वहां पर हमने गायत्री मंत्र के अर्थ को आप लोगों को बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास किया है। हम डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे देंगे और इंड स्क्रीन पर भी लगा देंगे, उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। खैर, गायत्री मंत्र का पाठ क्या बगैर स्नान किए किया जा सकता है? यह जो प्रश्न है इसका उत्तर देने से पहले मैं यह पूछना चाहता हूं सभी प्रश्नकर्ताओं से कि आप स्नान करना क्यों नहीं चाहते? जैसे कि हम मन को साफ रखना चाहते हैं, मन की शुद्धता जरूरी है, ऐसे ही तन की शुद्धता भी जरूरी है। धर्म का हिस्सा है कि आप मन को भी शुद्ध रखें और तन को भी शुद्ध रखें। आप तर्क देने लगते हैं कि देखो भाई, फला आदमी रोज स्नान करता है, साफ सुथरा रहता है, मंदिर भी जाता है और गायत्री मंत्र का पाठ भी करता है, लेकिन मन का काला है, सबको नुकसान पहुंचाता है, भाषा भी अच्छी नहीं है। आप कहेंगे कि यदि वो व्यक्ति मंत्र पाठ कर रहा है तो उससे बेहतर तो हम हैं। हमारा मन साफ है, सबके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हैं, हम मन का स्नान कर रहे हैं, तब गायत्री मंत्र का पाठ कर रहे हैं, उससे बेहतर तो हम हैं। बिल्कुल आप उससे बेहतर हैं, लेकिन पूरे बेहतर तो नहीं हुए ना। आप स्नान करना क्यों नहीं चाहते? यदि आप आलस्यवश या फिर अपने तर्क को बड़ा बताने के लिए स्नान नहीं कर रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं, बिल्कुल आप गलत कार्य कर रहे हैं। आप धर्म की अवमानना कर रहे हैं और मंत्र का अपमान कर रहे हैं। लेकिन यदि आपकी परिस्थिति ऐसी है कि आप स्नान नहीं कर सकते और आप गायत्री मंत्र का पाठ करना चाहते हैं तो फिर निश्चित रूप से आप बेहतरीन व्यक्ति हैं और आपको मंत्र का पाठ करना चाहिए। यानी कि परिस्थिति विशेष होती है, ऐसे ही एक बात नहीं कही जा सकती है। हम ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते हैं
कि स्नान करके ही गायत्री मंत्र का पाठ करना है, क्योंकि फिर उनके लिए यह प्रतिबंधित हो जाएगा जो लोग किसी कारणवश स्नान नहीं कर पा रहे हैं और फिर उनको संतुष्टि मिलती है तो गायत्री मंत्र के पाठ से मिलती है, उनसे उनको सुख मिलता है, उनको ऐसा लगता है कि उनकी पूजा पूरी हो गई, तो उनके लिए गलत हो जाएगा। और अगर हम यह कहें कि मन साफ होना चाहिए, शरीर चाहे जैसा भी हो, तो फिर हम धर्म के अंदर अव्यवस्था फैला रहे हैं। तो इस बात को आप दिमाग के साथ में समझें, मस्तिष्क के साथ में समझें। अब रहा सवाल, कुछ लोग कहते हैं कि क्या हम शमशान में भी गायत्री मंत्र का पाठ कर सकते हैं? बिल्कुल भाई, आप किसी भी स्थान पर कर सकते हैं। यदि कहीं पर किसी व्यक्ति की अंत्येष्टि हो रही है, उसके बाद भी आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आप बैठे बैठे भी कर सकते हैं, खड़े खड़े भी कर सकते हैं। लेकिन यदि आप सही तरीका जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो फिर वो यह है कि आप शांत मन से बैठकर परमात्मा में ध्यान लगाते हुए श्रद्धापूर्वक गायत्री मंत्र का जाप करें। लेकिन यदि परिस्थिति ऐसी है कि आप बैठ नहीं सकते हैं, तो खड़े खड़े भी कर सकते हैं। मूल बात होती है कि परिस्थिति क्या है। तो सही तरीका क्या है कि आप स्नान करें, स्नान करके मन को साफ करके किसी भी स्थान पर शांति के साथ में बैठ करके, यदि आपने गुरु से उच्चारण सीखा हुआ है तो ज़्यादा बेहतर, नहीं तो सही तरीके से कहीं से भी उच्चारण सही तरीके से सीख करके आप गायत्री मंत्र का पाठ करें, तो यह है उत्तमोत्तम विधि, सर्वोत्तम विधि। लेकिन इसमें भी वही बात आ जाती है कि यदि आप किसी कारणवश स्नान नहीं कर पा रहे हैं, तो आप बैठ करके शांति के साथ गायत्री मंत्र का स्मरण करें। लेकिन यदि आप बैठ भी नहीं पा रहे हैं तो खड़े होकर भी करें, कोई दिक्कत की बात नहीं, वह परिस्थिति पर आधारित हो जाती है बात। अब एक दूसरा प्रश्न आता है कि क्या केवल यज्ञोपवीत धारण करने वाला व्यक्ति ही गायत्री मंत्र का पाठ कर सकता है? तो मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि आप यज्ञोपवीत धारण करना क्यों नहीं चाहते? यज्ञोपवीत धारण कीजिएगा और उसके पश्चात आप न केवल गायत्री मंत्र का पाठ करें, बल्कि अपने जितने भी स्तुति उपासना के मंत्र हैं, संध्या के मंत्र हैं, भोजन मंत्र हैं, सभी का आप पाठ करें। यज्ञोपवीत के बहुत महत्व हैं, जैसा कि हमने कहा कि हमारे सभी संस्कारों के बहुत महत्व हैं। यज्ञोपवीत पर हम एक अलग से वीडियो लेकर के आएंगे कि वह कितना महत्व है। मैं कहूँगा कि 16 संस्कारों में से जो सबसे प्रमुख संस्कार हैं, उनमें से एक यज्ञोपवीत संस्कार है। तो यज्ञोपवीत धारण करना क्यों नहीं चाहते? यदि आप हिंदू हैं, यदि आप सनातनी हैं और आप मंत्र पाठ भी करना चाहते हैं, तो यज्ञोपवीत भी धारण कर लो, तो क्या दिक्कत की बात हो जाएगी। लेकिन किसी कारणवश आपने यज्ञोपवीत धारण नहीं किया और आप मंत्र पाठ करना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं कि आपको अधिकार नहीं है। आप स्त्री हैं तो ऐसा नहीं कि आपको अधिकार नहीं है। आप किसी भी जाति में पैदा हुए हैं, ऐसा नहीं है कि आपको अधिकार नहीं है, अधिकार है। लेकिन जो सही तरीका है, उस तरीके का यदि आप पालन करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप विद्यालय में आएंगे, बिना यूनिफॉर्म के भी अगर बैठ करके पढ़ेंगे तो पढ़ सकते हैं। लेकिन विद्यालय का अनुशासन है कि आप यूनिफॉर्म पहन करके आएँ तो आपको पहनकर चले जाना चाहिए, उस अनुशासन का पालन करना चाहिए। और भी बहुत सारे ऐसे नियम हैं जिन नियमों का पालन किए बगैर भी आप वहाँ पर विद्या अध्ययन कर सकते हैं और मेधावी विद्यार्थी हो सकते हैं, ब्रिलियंट स्टूडेंट हो सकते हैं। बट आप यदि उनका पालन भी कर लें नियमों का, अनुशासन का, तो उससे और अच्छी बात हो जाती है। तो आप इस बात को अवश्य समझें कि यज्ञोपवीत महत्वपूर्ण संस्कार है। आप यज्ञोपवीत धारण करके यदि मंत्र पाठ करते हैं तो यह आपके लिए ज़्यादा बेहतर हो जाता है। आइए अब हम कथा वाचन के विषय में बात करते हैं। अभी जो बहुत सारे धर्मगुरु तर्क दे रहे थे, स्त्रियां नहीं बैठ सकती हैं कथा वाचन के लिए 7 दिन का संकल्प लेकर के, यहाँ पर मैं जया किशोरी जी के तर्क ज़्यादा बेहतर समझता हूँ। जो धर्मगुरु हैं उनमें से एक धर्मगुरु जो बहुत प्रतिष्ठित हैं, कह रहे थे कि देखो भाई, दिक्कत की बात यह होती है कि स्त्रियों ने 7 दिन का संकल्प ले लिया और बीच में मासिक धर्म हो गया, तो फिर वो किस तरह से अनुष्ठान को पूरा कर सकती हैं? अब देखो भाई, मासिक धर्म कोई स्त्रियों की गलती तो है नहीं, और आज की तारीख में बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं। ऐसा ही जया किशोरी जी भी कह रही थी कि पुराने ज़माने में ऐसा हो सकता था कि भाई बहुत सारी व्यवस्थाएं नहीं थी, तो इसलिए वहाँ पर बैठना संभव नहीं होता था। आज की तारीख में व्यवस्थाएं बहुत ज़्यादा हैं, तो हम बैठ करके कथा वाचन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि ज़माना बदल रहा है। पहले ऐसा होता था कि हमारी जो स्त्रियां हैं उनको एक अलग कमरे में, साफ सुथरे कमरे में बैठा दिया जाता था जब तक मासिक धर्म रहता था।
उसके पीछे यह भी कारण हो सकता है कि भाई वो हाइजीन रहे, उसे भारी वजन न उठाना पड़े, क्योंकि उस समय जब ये मासिक धर्म का समय होता है, यदि आप भारी वजन उठाते हैं तो शरीर पर उसका दुष्प्रभाव पड़ता है, हार्ड वर्क करते हैं तो उसका भी दुष्प्रभाव पड़ सकता है, तो इसलिए वहां पर बैठा दिया जाता हो। व्यवस्थाएं इतनी नहीं थी और संयुक्त परिवार होते थे, घर में काम करने वाले व्यक्तियों की कोई कमी नहीं होती थी, तो उन दिनों उनको रेस्ट दे दिया जाता था, तो आराम दे दिया जाता था, तो इससे कोई दिक्कत की बात नहीं थी। लेकिन आज परिस्थिति बदल चुकी है। मान लिया घर में बुजुर्ग माता पिता हैं और पति पत्नी हैं, वहाँ पर पत्नी को इस तरह की समस्या हो गई, मासिक धर्म हो गए, अब वो पत्नी अलग कमरे में बैठ जाए, उन बुजुर्ग माता पिता को भी भोजन चाहिए, पति को भोजन बनाना आता नहीं, या पति कहीं पर बाहर काम पर जाता है, उसके पास समय नहीं है, तो क्या वो भूखे रहेंगे? कि रसोई में तो जा ही नहीं सकती है स्त्री। समय बदल गया ना, परिस्थिति बदल गई ना। ऐसा ही मेरी पत्नी के साथ में भी रहा है, हमेशा रहा है। घर में और कोई है नहीं, माता पिता के पास केवल वही रहती है। अब अगर वह उन 5 दिनों तक बाहर बैठ जाएगी कहीं पर, तो मेरे माता पिता को भोजन कौन देगा भाई? उनकी बहुत सारी आवश्यकताएं हैं, वो पूरी कौन करेगा भाई? तो परिस्थितियां बदल चुकी हैं, हमें इस बात को समझना चाहिए और हमारे जो कर्तव्य हैं वो हमें पूरा करना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए उस जमाने की परिस्थिति कुछ और थी, आज कुछ और है। अब मैं बात करता हूं इस विषय में कि क्या जया किशोरी ज़्यादा सही थी? अभी तक जितने तर्क मैंने जया किशोरी जी के सुने वो ज़्यादा सही थे, और जितना मैंने उनको सुना है वो एक अच्छी बच्ची मुझे नज़र आती हैं, देवी स्वरूपा हैं। अब आप कहेंगे देखो गुरुजी, जया किशोरी जी की यह बात है, यह गलत बात है, आप समर्थन कर रहे हैं। भाई मैंने उनकी ज़्यादा वीडियो नहीं देखी है, कुछ शॉर्ट्स देखी हैं मात्र, और उन शॉर्ट्स में उन्हें अच्छा बोलते हुए पाया है, अच्छी बात कहते हुए पाया है, अच्छे तर्क के साथ बोलते हुए पाया है। कुछ भजन भी सुने हैं, वो भजन भी अच्छे लगे हैं, अच्छा गाती हैं, अच्छा बोलती हैं, कोई नाटकीयता नहीं है, और यहाँ पर तर्क उनके अच्छे थे। अब कोई गलत बात उन्हें कह दी हो तो भाई उसका मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, मैं यहाँ पर इस पर्टिकुलर विषय पर बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर वह इस स्थान पर सही थी। लेकिन अब एक और भी मैं बात करना चाहता हूँ कि यह जो हम 7 दिवसीय कथा का संकल्प लेते हैं और कथा वाचन करते हैं, क्या हम इसमें सारा सही ज्ञान दे रहे हैं? एक बार सभी कथावाचक अपने गिरबान में झांक करके देखें और बोलते हुए थोड़ा सा दिमाग पर पहरा दे करके रखें कि क्या बहुत सारी बातें विज्ञान विरुद्ध नहीं बोल रहे, बहुत सारी बातें ऐसी नहीं बोल रहे जिसका आपको पता है या पता होना चाहिए कि ये झूठी है और पाखंड है। बहुत सारी बातें बोल रहे हैं, इसलिए हम ये 7 दिन का संकल्प ले ही क्यों रहे हैं? आप 3 दिवसीय, 4 दिवसीय, 5 दिवसीय, 7 दिवसीय, 10 दिवसीय, 11 दिवसीय कोई भी संकल्प लें, लेकिन आप श्रीमद् भगवत गीता पर बोलें, आप लोगों की समस्याओं पर बोलें, आप अंधविश्वासों पर बोलें, आप पाखंडों पर बोलें, घर में आप और समाज में आप कितने बेहतर तरीके से रह सकते हैं इस विषय पर बोलें। जो भी हमारी अच्छी पुस्तकें हैं उनका प्रमाण लें, आप वेदांत का प्रमाण लें, आप ईशोपनिषद का प्रमाण लें, आप मंडूकोपनिषद का प्रमाण लें, आप वेदों का प्रमाण लें, आप बहुत सारी उन किताबों का प्रमाण लें जहाँ पर कहानियाँ नहीं बल्कि ज्ञान है। श्रीमद् भगवत गीता की यदि आप कथा करेंगे तो निश्चित रूप से जन कल्याणकारी होगी। दूसरे अध्याय से जहाँ श्री भगवान जी बोलना शुरू करते हैं और तत्पश्चात आपको कर्म योग, सांख्य योग, ध्यान योग, जीवन में आपको विपत्तियों का सामना कैसे करना है, जीवन में विपरीत परिस्थिति से किस प्रकार से बाहर निकलना है, कौन सा मार्ग है जो कि भक्ति के लिए उत्तम है, कौन सा मार्ग है जो आपको संसार में यश कीर्ति दिलाएगा, संसार के पश्चात भी आपका मार्ग बेहतर और सुगम होगा। इन सारे विषयों पर श्रीमद् भगवत गीता से आपको ज्ञान मिल सकता है। तो हम इस तरह की कथा क्यों नहीं करते? इसलिए नहीं करते क्योंकि उसके सुनने वाले नहीं हैं। सुनने वाले क्यों नहीं हैं? क्योंकि सुनने वालों को पाखंड और मनोरंजन चाहिए, उनको ज्ञान चाहिए ही नहीं। यदि इसी प्रकार से चलता रहेगा और इसी प्रकार से होता रहेगा तो भाई ना तो स्त्री वहाँ पर बैठने के अधिकारी हैं सही तरीके से और ना पुरुष अधिकारी हैं, क्योंकि जब पाखंड परोसना ही है तो उससे बेहतर तो फिर वो आदमी है जिनको इन चीज़ों का पता ही नहीं, कुछ न कुछ पाखंडों से बचेंगे ही। तो आप तो पाखंड का प्रचार कर रहे हैं यदि इस तरह की बात हो, आप तो आडंबर का प्रचार कर रहे हैं, आप तो मिथ्या बातों का प्रचार कर रहे हैं। तो एक बार अपने गिरेबान में, मैं नहीं कहूँगा कहाँ गलती है, झांक कर देखें। सबसे पहले हम इस बात को समझें कि जब भी हम मंदिर आएँ सुबह स्नान करके पवित्र होकर के आएँ, लेकिन यदि व्यवस्था नहीं है तो आप ऐसे भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर कोई मजबूरी है साफ मन लेकर के श्रद्धा भाव से आएँ।
यदि आप मंत्र पाठ करना चाहते हैं तो स्नान करके शांति के साथ में बैठ करके परमात्मा का नाम लेते हुए, परमात्मा का ध्यान करते हुए मंत्र पाठ करें, बहुत बेहतर है। लेकिन यदि परिस्थिति कुछ और तरह की है तो भी आप परमात्मा का नाम ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। यज्ञोपवीत आप धारण करें, यदि अभी तक धारण नहीं किया फिर भी आप पूजा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, भविष्य में आप धारण कर लें। गुरु दीक्षा यदि आपने नहीं ली है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आप इधर उधर से भी ज्ञान ले सकते हैं, किताबों से भी ले सकते हैं। और जैसे ही आपको कोई ऐसे गुरु प्राप्त हो जिससे कि आप दीक्षा ले सकते हैं तो फिर आप उससे दीक्षा अवश्य लें। निश्चित रूप से आपको अपने जाप में और ध्यान में परिवर्तन नजर आएगा। यदि अधिकारों की बात की जाए भाई, सभी अधिकारी हैं। और यदि ज्ञान की बात की जाए तो एक ज्ञान सभी के लिए सही नहीं हो सकता है, परिस्थिति भी साथ में जोड़ करके देखनी पड़ती हैं। यदि आपके पास अपना ज्ञान है, अपना विवेक है, तो हर प्रकार की परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए आप तैयार रहेंगे। और यदि आपने अच्छे गुरु की शरण ग्रहण की है तो फिर वह आपको न तो जाति मजहब में बांटेगा, न ही फिर वह आपको वर्णों में बांटेगा, न ही आपके दिमाग को संकुचित बनाएगा। वह सीधा परमात्मा से जोड़ेगा और धर्म का सुगम मार्ग आपको बताएगा। हरिओम, हरे कृष्ण।